अगर आप ईशान किशन के प्रशंसक हैं और आपके जहन में यह सवाल है कि भाई ईशान किशन के साथ गलत क्यों हो रहा है, क्यों उन्हें अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज में शामिल नहीं किया गया, और क्या वर्ल्ड कप के वो प्लान से बाहर हो गए हैं, क्या किसी प्रकार की उन्हें पनिशमेंट दी गई है, या ईशान बाहर हुए तो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि कल तक तो खबरें चल रही थी कि विराट कोहली नहीं होंगे तो शायद उनकी जगह 3 नंबर पर ईशान किशन को खिलाया जाएगा। ईशान को लेकर तमाम सवालों के बीच में फिलहाल एक क्लैरिटी जो है वो कोच राहुल द्रविड़ की तरफ से दी गई, और ये क्लैरिटी जो है ये काफी उनके फैंस के लिए सेटिस्फैक्टरी हो सकती है, क्योंकि ईशान को लेकर जब अफवाह चल रही थी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर एक्शन लिया गया है, ये दोनों ड्रॉप किए गए हैं इंटेंशनली, ऐसी बातें चल रही थी। ईशान को लेकर स्पेशली चल रहा था कि उन्होंने ये कहा था कि ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा दिमागी तौर पर वो थके हुए हैं, लेकिन बाद में दुबई में पार्टी करते हुए केबीसी में और दुनिया भर में नजर आए, और उसके बाद उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उन पर यह एक्शन लिया गया कि आपको सीरीज से ड्रॉप किया जाता है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है वो उसके बिल्कुल अलग है, और राहुल द्रविड़ ने बताया कि ऐसा कोई भी एक्शन जो है वो उन पर नहीं लिया गया है। उनका टीम में सिलेक्शन सिर्फ इस बात को लेकर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खुद से कह दिया था कि वो मौजूद नहीं है, और क्योंकि साउथ अफ्रीका दौरे पर ही उन्होंने रेस्ट मांगा था और वो रेस्ट वो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई अलग से एक्शन नहीं। हालांकि यही कहानी जब श्रेयस अय्यर को लेकर पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यार श्रेयस को हमने ड्रॉप किया है, और इस ड्रॉप की वजह भी कोई बहुत मेजर नहीं है, सिर्फ इतनी है कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन हैं, मतलब इतने बैट्समैन हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसे खिलाएं किसे ना खिलाएं। ऑल्सो श्रेयस जो हैं वो लॉन्ग टर्म में फिट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य कुमार यादव या फिर आपके हार्दिक पांड्या लौटेंगे उनकी जगह थोड़ी कम हो जाती है, तो और बहुत सारे और भी फैक्टर शायद होंगे। हालांकि श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से उनकी जगह बनती थी, क्योंकि वो एक एग्रेसिव प्लेयर हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, वर्ल्ड कप में 500 से प्लस रन बनाए थे मिडिल ऑर्डर में, एंड द ओनली इंडियन बैट्समैन जिन्होंने ऐसा कारनामा किया था, तो उनको ड्रॉप करना पूरी तरह से जस्टिस है ये मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जब वो अपने करियर के अच्छी फॉर्म में, क्योंकि श्रेयस अय्यर को लेकर भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि उन्हें बाहर होना चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया और एक स्टार प्लेयर के तौर पर वो वर्ल्ड कप में उभरे थे, तो मेरे हिसाब से उनका मौका बनता था। लेकिन ईशान को लेकर जो खबर चल रही थी कि यार व्हाई टू डू सो मच ऑफ इनजस्टिस विद बिहारी गाय, वो गलत खबर है, वो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ईशान के फैंस के लिए अच्छी खबर यह भी है कि ईशान किशन को इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है उसमें विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर भी ट्राई किया जा सकता है, मतलब ईशान किशन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल सकते हैं, और केएल राहुल जो हैं वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर खेल सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है तो ईशान किशन के लिए अच्छी खबर। ईशान किशन ने शायद 2 टेस्ट मैच खेले जिसमें 78 की एवरेज से 78 रन बनाए, एक नॉट आउट जो था वो भी उन्होंने किया था। लेकिन ईशान को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही थी, और एक खबर यही थी कि वो रेस्ट नहीं, वो ड्रॉप किए गए हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज में ब्रेक लिया, उसके बाद पार्टी वार्टी कर रहे थे, और पार्टी करने के चक्कर में ये सारी चीजें हो गई। हालांकि द्रविड़ ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि मीडिया रिपोर्ट सही नहीं है और कोई उन पर ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है, ये सारी फेक खबरें हैं, तो फिर ये एक शानदार चीज है। हालांकि बीसीसीआई का सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरी समझ से परे हमेशा से रहा है और इस बार भी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को आपने T20 सीरीज में रखा था साउथ अफ्रीका दौरे पर, आपने वाइस कैप्टन बनाया था उन्हें आपने ड्रॉप कर दिया, किस लॉजिक से? उधर तिलक वर्मा है जिन्हें बैक टू बैक हर सीरीज से मौके दिए जा रहे हैं, जबकि शायद पहली सीरीज के बाद किसी भी सीरीज में बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो नहीं छोड़ पाए थे। और थर्ड प्लेयर जो है शिवम दुबे, उन्हें आपने पिछली सीरीज से ड्रॉप कर दिया। वो एक अच्छे प्लेयर है, नो डाउट वो अच्छे प्लेयर है, बट आपने पिछली सीरीज से ड्रॉप किया और इस सीरीज में उन्हें आपने फिर ले लिया। इनफैक्ट फाइनल में भी खिला रहे हैं आप जो मेन आपकी 11 उसमें भी खिला रहे हैं। सो मेरी समझ से थोड़ा सा ये हैरान करने वाली कहानी कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, लेकिन ठीक है, अब जो भी क्राइटेरिया उनका है वो देखा जाएगा। ईशान किशन के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने 2023 में 2 टेस्ट मैच खेले थे, 78 की एवरेज से 78 रन बनाए थे, 78 की एवरेज से 52 नॉट आउट था, और वनडे भी उनका ठीक ठाक था, 17 मैचेस में 456 रन। हालांकि उनको उस हिसाब से मौके नहीं मिले, थोड़ा सा वो अंडर डॉग रहे, अंडर रेटेड रहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है। लेकिन शुभमन गिल उनकी जगह ओपनिंग स्लॉट लेते हैं और नीचे जो आता है वो आपके बाकी प्लेयर्स लेते हैं, तो लोअर ऑर्डर में आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं, टॉप ऑर्डर में उनसे ज्यादा आपको कुछ लोग टैलेंटेड नजर आते हैं, शायद इस वजह से ईशान किशन जो है वो अंदर बाहर होते रहते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और आपको ईशान किशन जो है संभवतः
इसके बाद आपको टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट ये भी है कि इंग्लैंड के दौरे पे वो टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा हो सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है सो आई एम हैप्पी फॉर हिम, लेट्स जस्ट सी। लेकिन बीसीआई की सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ी मेरी समझ के परे, आपको समझ में आती है?